आप एक ऑडिट सीनियर हैं जो कि बोरा एंड कंपनी में काम कर रहे हैं। करंटली विजडम लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। लिस्टेड कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। एंड ये क्या काम करते हैं उसको मतलब नहीं है। यू आर अनहैप्पी क्योंकि इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो पॉलिसी है उसमें कुछ इश्यूज आए हैं आपको, एंड यू हैव रेज द इश्यूज विथ योर ऑडिट मैनेजर सेवरल टाइम्स। लेकिन जो ऑडिट मैनेजर है ही हैज वर्क विद द कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत पुराने समय से काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही इज लाइक डोंट मेक अ फस अबाउट एनीथिंग, सो ही रिफ्यूज टू मीट यू ऑन द साइट अबाउट डिस्कशन। नाउ ऑडिट मैनेजर बोलता है, ऑडिट मैनेजर इस काम को बहुत समय से कर रहा था तो दूसरे पार्टनर्स इसको उसी के हाथ में छोड़ दिए। कमेंट ऑन द सिचुएशन आउटलाइंड अबव। यू माइट थिंक ये क्वेश्चन जो है वो रोटेशन के बारे में है या फिर फेमिलियरिटी थ्रेट के बारे में है, बट ये क्वेश्चन इन दोनों चीजों के बारे में नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना वर्ड क्या है, ऑडिट सीनियर और ऑडिट मैनेजर। आप आपको दिक्कत है, आप किसके पास गए, ऑडिट मैनेजर के पास गए। यहाँ पे कंपनी ने मतलब आपके सीए फर्म ने किसी ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को अपॉइंट नहीं किया है। दैट इज वन इशू, एंड दैट इज द मेन इशू जिसके बारे में हम बात करेंगे। एज पर एसक्यूसी वन हम ये कहते हैं कि अगर ये एज पर एसक्यूसी वन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हमारे पास होने चाहिए कि अगर एंगेजमेंट टीम के अंदर में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो वो चीज एंगेजमेंट टीम आपस में रिजॉल्व कर सके, और इसी काम के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है सो दैट ही कैन टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ, एंड he can take the responsibility and sign that yes, he has resolved all the disputes that was there in the engagement team, and they have reached on conclusion for all the matters। ये चीज थी क्योंकि उसी चीज को भी ध्यान रखने के बाद में एंगेजमेंट जो रिव्यूअर होता है EQCR, वो रिव्यूअर इसी चीज को ध्यान रखता है कि आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स थे क्या वो सारे रिजॉल्व हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। SQC1 क्या बोलता है, फर्म शुड हैव पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जहां पे कि एंगेजमेंट टीम के अंदर में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व किया जा सके। फॉर दिस पर्पस एंगेजमेंट पार्टनर इज अपॉइंटेड so that he can take responsibility of the engagement on behalf of the firm, and assigning this to audit manager is not sufficient। ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद 220 भी क्या बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर सेटलिंग ऑल द डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स पॉलिसी। प्रेजेंट केस में partners have decided that let's leave it to the audit manager, and they have not appointed any engagement partner. Lack of engagement partner means that several of the requirements of the SOBs, in accordance with other requirements like independence and direction, supervision and review, they are not in place। Requirement आप fulfill नहीं कर रहे हो मतलब। So further, audit manager and seniors जिसके पास conflicting views थे about the valuation does not appear to have been handled well, क्योंकि मैनेजर रिफ्यूज करा कि डिस्कशन करना चाहिए। कंक्लूजन क्या होगा इसका, फेलियर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, सॉरी फेलियर टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ ब्रीच ऑफ द फर्म्स पॉलिसी। ये क्या इंडिकेट करता है कि फर्म के पास कोई सुटेबल पॉलिसी नहीं है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। इंडिकेट्स फर्म डज नॉट हैव सुटेबल पॉलिसी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।